आज तुमने ये बात कहकर साबित कर दिया कि तुम पलक को पहले से चाहते थे और इसी दिन का तुम्हें इंतजार था। तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे प्रांजल को मार दिया। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा यह सपना पूरा नहीं होने दूंगा। आप अपनी जिद में आकर इस घर को बर्बाद कर रहे हैं। चुप करो। इस लड़की से अगर तुम शादी करोगे तो बहुत पछताओगे। ये लड़की इस घर की बहू तो क्या, नौकरानी बनने की भी हैसियत नहीं रखती। पापा! बस दक्ष, इस तरह से मेरे लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, आप नहीं चाहते ना कि मैं इस घर में रहूं? मेरे पापा मम्मी भी यही चाहते हैं कि मैं इस घर को भूल जाऊं, अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूं। लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मेरी आत्मा इस घर से जुड़ी हुई है। मुझे दुख है इस बात का पापा कि जिसे आपने एक बहू से भी ज्यादा बेटी माना था, आज आपने उसे नौकरानी की हैसियत से भी नीचे गिरा दिया। आज अगर जानवी होती और उसके ससुर उसके साथ इस तरह से बर्ताव करते तो आप पर क्या बीतती। वाह पलक वाह, जानवी के साथ अपनी बराबरी? तुम जानवी के साथ अपनी बराबरी ना करो तो ही बेहतर होगा। There is no comparison at all. जानवी तुम्हारी तरह बच्चलन नहीं थी कि अपने पति को मार के अपने देवर के साथ रंगरलिया मनाने की सोच है। केशवी, चिल्लाओ मत। पलक, मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम चाहती क्या। तुम चाहती हो तो इस घर की प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा। एक बेटे को तो खा गई, अब दूसरे बेटे पर नजर है तुम्हारी। केशवी, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? पलक के लिए इस घर के रिश्ते ही उसकी दौलत है। तुम्हारी तरह जमीन जायदाद की लालची नहीं है वो। खबरदार जो इस घर की बहू के बारे में कुछ कहा तो। ठीक है, अब मैं कुछ कहूं भी नहीं, लेकिन दादी, इस घर की बहू के होने के हक से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगर आप लोगों ने पलक और दक्ष की शादी कर दी तो लोग हम पर थू थू करेंगे। एक भाभी और देवर की शादी, छी। तुम्हें हमारे खानदान के बारे में कुछ सोचने या बोलने की जरूरत नहीं है। यह फैसला हो चुका है और यह शादी होकर रहेगी। यह शादी हरगिज नहीं होगी, ये मेरा फैसला है। यह शादी होगी और जरूर होगी, ये तुम्हारे बाप का फैसला है। ठीक है, देखते हैं किसका फैसला चलता है। आओ पलक, अपने कमरे में चलो।